ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के आज उत्तरार्ध भाग के अंतिम अंक में आ गए हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए सुखदेव जी अनन्य भक्तों के आख्यान के रूप में ये भागवत की कथा सुना रहे हैं। ये कथा मित्रों हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए विशेषकर है, क्योंकि हम जो गृहस्थ लोग हैं ना, वो आज गृहस्थ जीवन भ्रष्ट करने की वजह से, क्योंकि हमने वासना और रचना को गृहस्थ जीवन का सार मान लिया है, इसी कारण से गृहस्थ जीवन रोगी होता जा रहा है। और जैसे जैसे गृहस्थ जीवन में रोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे संसार में अनाचार, व्यभिचार, दुराचार सब बढ़ रहा है। और जो संतान अपने ही काम नहीं कर पाती, वो अपने लिए नहीं जी पाती है, वो माता पिता की क्या सेवा करेगी और राष्ट्र की तो क्या ही सेवा कर पाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि हम कुछ संसार के लिए अच्छा करें, कुछ हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, क्योंकि संसार के लिए तो हम बाद में कुछ कर पाएंगे, पहले अपने लिए कुछ अच्छा करें, तो भागवत को सुनिए, उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है। भागवत की कथा कई जगह होती है, लोग सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। जीवन में उतारने से ही कुछ हो सकता है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं चल रही है ना मित्रों, उसमें हमने सुदामा का प्रसंग पिछले अंक में अंतिम पढ़ा था। उससे पहले उनके विवाह हुए थे। और आज हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि भी ईश्वर भक्ति की एक सरल विधि है। और आप पूरी कथा साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी कथा का प्लेलिस्ट डोंगरे जी की भागवत के रूप में दिया हुआ है। आप पूरी कथा साथ में एक लिंक क्लिक करेंगे, सारी वीडियो साथ में खुल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कथा है कुरुक्षेत्र में माता पिता की इच्छा की पूर्ति करना। माता पिता की कुछ इच्छाएं पूछते हैं श्री कृष्ण जी और उनको पूरा करते हैं। और सुभद्रा हरण कैसे हुआ था उसकी आज चर्चा आ रही है। सुभद्रा हरण क्या है वो भी पूरा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मिलन तुच्छ है, मन का मिलन दिव्य है। यदि धनी व्यक्ति दरिद्र को हृदय से सम्मान दे तो आज भी सभी नगर द्वारिका के से समृद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता है। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है, जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध सदैव होता रहता है। इस शरीर रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा में श्री कृष्ण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है। वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। श्री गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा श्री कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। मतलब जो गंगा स्नान है वो शरीर को शुद्ध करता है, और श्री कृष्ण कथा का जो पान है वो मन को शुद्ध करता है। और मन की शुद्धि के बिना तो शरीर शुद्ध होने का कोई लाभ नहीं। कहा ना, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है। गंगा के नहाए से जो पापी जन तर जाए, मीन क्यों ना तर गया जिसका जल ही में घर है। तो ऐसे नहीं तरा जाता है, तो उसके लिए मन शुद्ध होने के लिए भागवत की कथा सार है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु से पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की तृष्णा वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता ने श्री कृष्ण से एक दिन पूछा, कुरुक्षेत्र में आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो मैं वह पूर्ण करूं। क्योंकि कुरुक्षेत्र तीर्थ कहा जाता है, वहाँ पे माता पिता की इच्छाएं पूरी कर देना। मतलब यदि माता पिता की कृपा हो तो सब कुछ होता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो माता पिता की इच्छाओं की संतुष्टि करना अनिवार्य होता है, ऐसा कहने का तात्पर्य श्री कृष्ण का है। वसुदेव कहते हैं, वैसे तो मेरी कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक यह इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेते ही देह त्याग करूं। मतलब क्या होता है ना, कई बार शरीर भले पुत्र है फिर भी कई बार मति भ्रष्ट हो जाती है। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन में उस समय ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी मैं भगवान याद रहे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। मथुरा के मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाला व्यक्ति धन्य है। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप
तो हमेशा ईश्वर में मग्न और आनंदित रहते हैं। मेरा मन तो ईश्वर में लग ही नहीं पाता, ऐसा क्यों है? मतलब एकनाथ जी का तो मन ईश्वर में सदैव लगता है, तो उसमें मनुष्य का नहीं लगता, वो प्रश्न कर रहा है। तो एकनाथ महाराज ने स्वागत कहा यानी कि उन्होंने कहा, स्वागत यानी कि उन्होंने उनसे कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रकट कहा, मन में उनके अंदर ऐसा उन्होंने अपने आप से कहा कि तेरा मन संसार से हटेगा तब तो प्रभु में लगेगा, पर वो प्रकट रूप से नहीं कहा था उन्होंने। अब वो प्रकट रूप से क्या बोले, आज तो मैं कुछ नहीं कहता, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी, उस दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे कुछ बताऊंगा। क्योंकि अभी 7 दिन तेरे पास मृत्यु के बाकी, तो 7 दिन तू संसार में रम ले, उसके बाद मृत्यु के समय मेरे पास आना, तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है मेरे साथ में। मृत्यु को निकट देखकर वह मनुष्य भयभीत हो गया, अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन में एकनाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही, इन दिनों में कितनी मौज उड़ाई, क्या किया, कुछ विस्तार से बताओ। तो वह गृहस्थ कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देख तो भोग विलास को भूल ही गया, ईश्वर का भजन ही करता रहा। एकनाथ जी कहने लगे, अब तो मेरी ईश्वर मग्नता का रहस्य तूने जान लिया। मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि में रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में ही लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने का प्रयास किया। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई सभी संतानों को मैं एक बार देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से उनकी इच्छा पूछी थी, तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे दर्शन करते रहूं, एक भी क्षण तू मुझसे दूर ना होने पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की इच्छा, पर दोनों की इच्छाओं में भेद क्यों है? क्योंकि जिसने अपने 6 पुत्र गंवाए हो, उसको कहीं ना कहीं मन में थोड़ा कुछ तो अनुभव होता होगा ना, तो उसको एक बार इच्छा हो रही थी वो 6 पुत्रों को देखे। पर हाँ, दोनों की इच्छाएं बहुत अलग हैं। पर यशोदा के पास तो था ही एक, और उसी में रची बसी रहती थी, तो उनके पास उनकी कोई दूसरी इच्छा ही नहीं थी। पर उनको तो, देवकी को तो ये इच्छा थी। आगे बढ़ते हैं। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है, इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल में से अपने सभी बंधुओं को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को भी आशंका होती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ ना जाए। उस व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्वज्ञान का बोध दिया और उसका महत्व समझाया। मित्रों, क्या होता है ना, मनुष्य तो आखिर मनुष्य ही है। ईश्वर ने अवतार उनके शरीर से लिया है, उनके गर्भ के रूप में लिया, किंतु उनको कहीं भय तो है कि कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए। 10वें स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। अद्वैतदर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याणमय सुखी होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपस्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओमकार का उच्चारण किया, तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। अब 18 घंटे ओमकार का जप किया, 6 घंटे बाकी काम निपटाए, नित्यक्रम, सोना और बाकी सब करना, बाकी 18 घंटे वो जाप करते थे। हमारे यहाँ 18 मिनट जाप करके लोग सोचते कि भगवान एक ही दिन में मिल जाए, और वो 18 घंटे करते थे, और वो भी 4 मास किया। उसके बाद भी खैर उनके तो सखाई तो क्या कहा जाए उनके लिए। तो चंचल आँखों वाले का मन भी चंचल ही होगा, और सुस्वाद भोजन करने वाले से भली भांति भजन नहीं हो पाएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना अनिवार्य होता है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही संन्यास है। सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले का सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर जल्दी कृपा नहीं करते हैं। हाँ, वही मेरे को क्या गड़बड़ हो गई है। संसार सुख से के त्यागी पर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। कहा ना आरंभ में का जब लक्ष्मी अलक्ष्मी का वर्णन था कि लक्ष्मी जो है वो हमारे उपयोग के लिए, उपभोग के लिए नहीं है, किंतु जब हम अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, स्वाद रसना वासना की पूर्ति में लगते हैं,
तो क्या है, वो फिर उपभोग हो जाता है और उपभोग से ही हमारा सर्वनाश होता है। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? सुखदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष शय्याई नारायण की वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया। नाम तेरी जय हो, वेद प्रभु की जय जयकार करते हैं। तब लगता है कि जीव की हार हुई है, जीव को माया ने पकड़ रखा है। सो मेरी भी जय हो, मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो पाऊँ। परमात्मा की जय जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अनादि काल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देती है। नाथ, हम आपकी शरण आए हैं, इस माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए ही बुद्धि और मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। वेद सगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों में लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का सही यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं है। ईश्वर की निराकारता मतलब उनका कोई आकार नहीं है। मनुष्यों का आकार, वो तो निराकार है, तो हर कण कण में उनका वास है, उसी रूप में वो देखना होता है। निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक ही है। निर्गुण का या सगुण का ब्रह्म एक ही है। निर्गुण भक्तिवश होकर सगुण बन जाते हैं, सगुण बने प्रभु भक्ति प्रेमवश है। नाथ, इस जगत में जो दिखाई देता है और अनुभूत होता है वह वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में भी मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त हैं। मतलब जैसे बर्फ में भी पानी होता है, जल होता है, वो जल ही है, पर कहाँ बर्फ जाता है। वैसे घड़ा जो है मिट्टी का है तो मिट्टी है, पर उसको घड़ा कहते हैं तो नाम अलग होता है। बस उसी प्रकार है जो नाम और वो सगुण और निर्गुण की जो बात कही ना, वो ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। मन को परमात्मा के किसी एक स्वरूप में विवेक पूर्वक स्थित कर दो। आगे शिवत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए हैं और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। वेद ईश्वर का निरपेक्ष निषेधात्मक वर्णन करते हैं। मतलब वेदों में कहते हैं ना, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो वो वाली बात है कि वेद ईश्वर का निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं और भक्ति मार्गी इति इति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। मतलब ये भी ईश्वर, ये भी ईश्वर। वेद मार्गी बोलेंगे ये भी ईश्वर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और सगुण वाले कहेंगे कि सब कुछ ईश्वर ही है। भाई ये भी ईश्वर, वो भी ईश्वर, सब ईश्वर है। वैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने उसे नष्ट कर दिया। प्रभु के अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की, फिर वे मथुरा गए, वहाँ से वे द्वारिका जाकर उन्होंने वहाँ कई बार विवाह किए। उद्धव को ज्ञानोपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और गुण भी अनंत हैं। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें लीन हो जाता या तद्रूप हो जाता है। अब उनकी लीलाओं में कैसे लीन हो पाएँ उसके लिए काव्य दिया है। सुंदरम गोपालम उर्वरन मालम नयन विशालम दुखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्ण कामम अर्थभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुखसारम तत्वविकारम ब्रह्मपरम सुंदर वारिज वंदन निर्जित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजाकृतहारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरम वल्लभ पटपीतम कृत उपवीतम
करनवनीतं विबुधवरं भज नंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं पीतदुकूलं सुखदकरं मुखमंडित रेणु चारित धेनु वादित वेणु मधुरसुरं वल्लभ अति विमलं शुभ पदकमलं नख रुचिकमलं तिमिरहरं भज नंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्वविचारं ब्रह्मपरम। ये श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। ये मुझे कंठस्थ नहीं है, इसको मैं बार बार पढ़ती हूँ पर भूल जाती हूँ, पर इस बार इसको कंठस्थ करने का प्रयास करूँगी। बहुत अच्छी स्तुति है, पढ़ो तो आनंद आता है। आज हम दसम स्कंद को यहीं विराम देते हैं। दसम स्कंद पूर्ण हो चुका है, तो आज की कथा को भी हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक से हम एकादश स्कंद पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।